पेज 96। ये बहुत रेफरेंसेस में अलग अलग टाइम अपन कोट कर चुके हैं। यहां भी मैंने कई बार इसकी चर्चा करी है, जयपुर में भी करी है। डिफिकल्टीज एंड द सनलिट पाथ, और ये अपने सिलेक्शन में भी होना चाहिए। यू आर क्वाइट मिस्टेकन इन थिंकिंग, ये इसमें होगा। हाँ, इसमें लिया है अपन ने। तो इसका हिंदी भी अगर किसी को चाहिए तो आपको हिंदी भी अभी आ जाएगा, क्योंकि दूसरे पार्ट में है ये। You are quite mistaken in thinking that the possibility of the sunlit path is a discovery or original invention of mine. सूर्यालोकित पथ, सूर्य से आलोकित, जिसको सूर्य प्रकाशित करता हो, ऐसा पथ। नहीं तो ये एक ऐसा पथ है जो बीहड़ जैसा है, घने जंगल जैसा है। ये मार्ग ऐसा है जिसके अंदर सूर्य प्रकाशित उसको करता हो। ये जैसे ही आप बोलते हो, जीवन की सारी तस्वीर आपके सामने तैर जाती है, आंखों के सामने। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि जी के जा कैसे रहे हैं। और जैसे ही आप ये कहते हो सूर्य से प्रकाशित पथ, एक ऐसा पथ जो सूर्य से प्रकाशित नहीं है, तो ये निर्भर किसके ऊपर करता है, डिपेंड किस चीज के ऊपर करता है? एक पथ आपका जीवन का ऐसे जिसको सूर्य प्रकाशित कर रहा है, होता कैसे है ये? बहुत बड़ी सफलता है ये जीवन की, यदि आप ऐसे पथ पे चल रहे हो, सूर्य प्रकाशित कर रहा है उसको, मतलब लाइट में चल रहे हो आप। और ये मेरा अपना इन्वेंशन नहीं है। आपका ये सोचना कि सूर्य से आलोकित पथ मेरा अपना इन्वेंशन है, इसमें आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। द वेरी फर्स्ट बुक्स ऑफ योग आई रेड मोर देन 30 years अगो, 30 साल पहले मैंने जो योग की पहली जो पुस्तकें पढ़ी थी, स्पोक ऑफ द डार्क एंड द सनलिट वे। एक तो अंधकार का और एक प्रकाशित, सूर्य से प्रकाशित मार्ग। एंड एम्फेसाइज द सुपीरियोरिटी ऑफ द सेकंड ओवर द अदर, जिसके अंदर दूसरा जो मार्ग है सनलिट, उसकी सुपीरियोरिटी को एम्फेसाइज किया गया था कि आप सनलिट पाथ से चलो, डार्क वाले से क्यों चलते हो। योग की बात है ये। और तो जीवन में अब क्या कर रहे हो वो तो जो है सो ही है, बाकी ये सनलिट वे। इट इज नॉट आइदर बिकॉज आई हैव माई सेल्फ ट्रॉड द सनलिट वे और फ्लिंच्ड फ्रॉम डिफिकल्टी एंड सफरिंग एंड डेंजर। ऐसा नहीं है कि मैंने सनलिट वे ट्रेड किया है इसलिए, और फ्लिंच्ड फ्रॉम डिफिकल्टी एंड सफरिंग एंड डेंजर, कि मैं कोई हिचकिचाया हूं डिफिकल्टी से, सफरिंग से। आई हैव हैड माई फुल शेयर ऑफ दीज थिंग्स एंड द मदर हैज हैड 10 times हर फुल शेयर। माँ ने तकलीफ उठाई, ये जयपुर में अपन ने बात करी थी। और माँ ने 10 गुना जो उनका शेयर है उससे ज्यादा। क्यों? बट दैट वॉज बिकॉज द फाइंडर्स ऑफ द वे, मार्ग को जिनको फाइंड करना है, हैड टू फेस दीज थिंग्स इन ऑर्डर टू कॉन्कर। नो डिफिकल्टी दैट कैन कम ऑन द साधक but has faced us on the path. Against many we have had to struggle hundreds of times. कई ऐसी डिफिकल्टीज हैं, उनको तो सैकड़ों बार हमने फेस किया है। इनफैक्ट दैट इज एन अंडर स्टेटमेंट। हालांकि ये बात भी अंडर स्टेटमेंट है कि हमने एक चीज को सैकड़ों बार स्ट्रगल किया है, हमने उससे ज्यादा किया है। सैकड़ों बार कहना भी जो है पूरी बात कहना नहीं है। बिफोर वी कुड ओवरकम, मैनी स्टिल रिमेन प्रोटेस्टिंग दैट दे हैव ए राइट। और बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो अब भी प्रतिरोध कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं। until the perfect perfection is there, but we have never
consented to admit their inevitable necessity for others. और दूसरों के लिए भी वो जरूरी हैं, ऐसी बात नहीं है। हमको वो सहन करनी है क्योंकि मार्ग खोलना है हमको। It is in fact to ensure an easier path to others hereafter that we have borne that burden. वो भार हमने इसलिए वहन किया है क्योंकि दूसरों को कम से कम नहीं वहन करना पड़े। व्यक्ति ने पूरी मनुष्य जाति के लिए इन्होंने ये कार्य किया है, सारा मार्ग बनाया है, आपके कांटे हटाए हैं मार्ग के। It was with that object that the mother once prayed to the divine that whatever difficulties, dangers, sufferings were necessary for the path might be laid on her rather than on others. It has been so far heard that as a result of daily and terrible struggles for years, that those who put an entire and sincere confidence in her are able to follow the sunlit path. तो जो लोग माँ में विश्वास कर पाते हैं, सिंसियर कॉन्फिडेंस, अभी विश्वास है नहीं, and even those who cannot yet, when they put the trust, find their path suddenly easy, and if it becomes difficult again, it is only when distrust, जब आप में अविश्वास आता है, रिवोल्ट, प्रतिरोध आता है, माँ के प्रति अभिमान आ जाता है, और other darknesses come upon them. The sunlit path is not altogether a fable. ये कथा कहानी नहीं है, ये वास्तव में एक मार्ग है, सच्चाई है। जीवन की सारी तस्वीर आपके सामने यूं तैर जाती है। आपको चयन दिया गया है, चुनने का आपको पूरी बात आपके सामने है। हर चयन आपका या तो माँ की ओर मोड़ देता है। वो चयन कौन सा है आपकी चेतना के अंदर, वो क्यों है निम्न की ओर? ये हर चीज में छोटे छोटे कंसिडरेशंस आते हैं ना, शरीर के घुसाएंगे, सबकॉन्शियस से घुसाएंगे, वाइटल के घुसेंगे, ये सारे धीरे धीरे छोटे मोटे घुसते रहते हैं सारे समय, और ये घुस के वैसा हमारा निस्तेज जीवन बना देते हैं जैसा है। एक ये पथ है सूर्यालोकित, सूर्य से प्रकाशित है, ये रियल है, ये बिल्कुल रियल है, ये महसूस आप कर सकते हो इसको। पर हर चीज में छोटे छोटे कंसिडरेशंस होते हैं, आप महसूस कर पाते होंगे। अब कितना का आप कॉन्शियस हुए हो इतनी चर्चा के बाद में? देविका जी, आप कुछ कॉन्शियस हुए हो क्या? ये जो सनलिट पाथ की बात कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जहाँ जहाँ जिधर जिधर अगर प्रॉब्लम आती है तो वहां वहां ये पता चल जाता है कि हाँ, अंदर से ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ वो है। जैसे कोई इमोशनल प्रॉब्लम आ गई, कुछ गुस्सा आ गया या इमोशनल, तो लगा कि हाँ, यहाँ अब रास्ते में ये हो गया कि एक क्राइटेरिया ये है कि हम माँ को बिलोंग करते हैं। फिर उसके साथ में अब कंपेयर करना अपने आप को। जैसे कभी आप इमोशनली अगर डिस्टर्ब्ड हो, तो फिर देखा कि अगर हम माँ को बिलोंग करते हैं तो फिर ये डिस्टरबेंस क्यों है। तो एक सनलिट पाथ तो वही हुआ, जो जितना मैं समझ रही हूँ कि वो हुआ कि जितना हम माँ अपने आप को, हम हमारी चेतना माँ और शेरविन के अधीन है, हाँ, और जितना हम अपने लिए कर रहे हैं वो उस सनलिट पाथ से बाहर है। मतलब हर चीज माँ की ओर मुड़ी हुई है। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो जब हमारे इमोशंस हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं तो इसका मतलब वो स्पॉट्स हैं जहाँ पे हम वो सनलिट पाथ के अंदर नहीं है। और उन चीजों को फिर माँ की लाइट के अंदर, कि माँ आप ये देखो कि जब हम हम्म। बिलोंगिंग माँ को कर रहे हैं तो फिर ये डिस्टरबेंस हाँ। क्यों। और फिर हाँ। जब हम इस लाइट में देखते हैं तो ऑटोमेटिक वो चीजें खत्म हो जाती हैं, एकदम वैनिश हो हाँ, जाती हो सकती हैं या फिर अराइज हो सकती हैं, क्योंकि यदि और डीपर चीज आपके अंदर आएगी, वो वेरी फैब्रिक या जो आपका वेरी स्ट्रक्चर है उसको भी क्वेश्चन कर सकती है। खलबली तो मचेगी। अगर आप कोई भी नया कोई निर्माण करोगे तो खलबली मचेगी। वो उसी सेटअप में नहीं बैठ सकती। भाई मैं कोई अगर घर को भी मैं रीस्ट्रक्चर कर रहा हूं तो खलबली तो मचेगी उसके अंदर। अगर रीस्ट्रक्चर का करने का मतलब ही यही है
कि आप कुछ उसके अंदर जो हैं एस्टेब्लिश चीजें या जो उनको या तो डिमोलिश कर रहे हो, उसमें कुछ और कर रहे हो। तो कितना ड्रास्टिक या कितना रेवोल्यूशनरी आप चेंज कर रहे हो अपने बीइंग में। हम चाहते हैं एक छोटा सा एक एक जची जचाई चीज, एक कंफर्ट जोन या जो भी एक एक ये सबकी है, ये हर जने की है। माँ चाहती है कुछ और, उसकी स्कीम तो माँ की, तो माँ की ही है ना स्कीम तो। उनको आप सिंसियरली अगर ऑफर कर देते हो, फिर बाद में जो होनी हो सो हो। बाहरी रूप से तो कोई जरूरी नहीं है कि कंफर्ट होगा या नहीं होगा, अंतरात्मा के दृष्टिकोण से होगा। जो गीता जो कहती है योगक्षेमम वहाम्यहम, पर योग का कुशल क्षेम वहन करता हूं आपके कोई। अब उसमें शरीर चला जाए, योग की कुशलता के अंदर चला जाए, चला जाए। अरे भी देश सेवा के अंदर यहाँ प्राणदान चल हो जाता है ना। सीमा के ऊपर आप जाते हो तो उसमें ये थोड़ी है कि साहब वहां सीमा पे चले गए तो गद्दा बढ़िया मिलेगा, ये बढ़िया मिलेगा। देश सेवा के अंदर तो प्राणदान तो कोई बहुत लंबी चौड़ी बात ही नहीं होती। तो वैसे ही हमारे जो सो कॉल्ड जितनी सारी चीजें हैं जिसको हम कहते नहीं फिट बैठ गया, अब अपनी एप्पल कार्ट जम गई भाई, ये ठीक है, ऐसा नहीं होगा। योगक्षेमम, आपके योग के लिए जो जरूरी है वो काम होगा। और खलबली ज्यादा मच जाएगी। अरे खलबली तो कोई, आप एक कमरे को भी अगर रीस्ट्रक्चर कर रहे हो, टेबल को भी जमा रहे हो, तो जो चीजें हैं उनको मतलब कहीं तो उठा के रखोगे ही, अरेंज करोगे। ये सारी चीज शुरू हो जाएगी, पर ये इस प्रश्न से होगी, ये बहुत गहराई से उठेगा ये। खाली भाव की बात नहीं, इसमें और भी चीजें इन्वॉल्व हैं। इसमें बहुत चीजें इन्वॉल्व है। एक तो जगत की वैरायटीज देखो कि जो डीप जा रहा है वो कैसा सनलिट, एक जो तपस्या कर रहा है उसमें भी डार्क पाथ भी है। ये दो पाथ की बात कर रहे हैं, एक तो सनलिट और एक डार्क, जिसमें आप अपनी निजी व्यक्तिगत क्षमता से जो आप ये करते हो, तपस्या कर रहे हो, योग सो कॉल्ड योग, या जो आप ऑस्टेरिटी कर रहे हो, वो सनलिट पाथ नहीं है, वो मार्ग नहीं। गीता भी तो सारे योग का निरूपण करती है। और अर्जुन पूछता है जी योगी किस तरीके का दिखता है, वो क्या क्या करता है। तो भगवान कहते हैं बाहरी लक्षण नहीं है उसके, योग युक्त रहता है वो। अब ये हर समय योग युक्त रहते हो, ये है सनलिट पाथ। वो ये नहीं कि मैं अपनी मर्जी से मैं मेरे शरीर को सुखा दूंगा, मैं धूप में खड़ा रहूंगा, ये कोई बातें नहीं होती। आप माँ के पास जाते हो, वहां कोई इस तरीके की चीज ही नहीं आश्रम में। ये देखो आप, कितनी ब्यूटी, कितना परफेक्शन, पर कितनी ग्रेस। वो उस चीज से हर मूवमेंट हर एक्ट आपका डिवाइन से जुड़ा हुआ है। ये किया जा सकता है, पर अगर डिस्क्लेमर्स से हम ये बात कहते हैं, वो आपकी महानता को खा जाएगी, वो रोक लेगी। अगर कंसिडरेशन आपका कोई भी छोटा आके, वो तो दूषित कर देगा ना उस सारी चीज की प्योरिटी को। कोई भी आपके कंसिडरेशन यदि एंटर करता है, उस तो प्योरिटी खा जाएगा वो। इसलिए हमारे जीवन में एक सर्टेन कुछ तो हो जाता है, बाकी बहुत कुछ होता नहीं। कुछ थोड़ा बहुत कोई रंगत भले ही आ गई, पर ये जो सनलिट पाथ की बात है, ये तो अभी भी हमको और डीपर डेल्व करना पड़ेगा, और गोता अंदर लगाना पड़ेगा, भीतर जाना पड़ेगा। है जरूर ये, पक्की बात है ये। इसलिए गीता सारे योग बता के लास्ट में कहती है सर्वधर्मान परित्यज्य, सारों को छोड़ दे। कितनी जबरदस्त बात है। और व्यक्ति यही वाला नहीं करना चाहता, वो योग करना चाहता है, क्योंकि उसको पकड़ रहती है, मैं ये वाला तो कर रहा हूं कम से कम। अरे मैं भक्ति योग कर रहा हूं, मैं ये ज्ञान योग कर रहा हूं, या मैं ये कर्म योग कर रहा हूं, कुछ ना कुछ पकड़ चाहिए। और व्यक्ति कहते मेरे को किस लिए साधना करनी है, साधना होती है बढ़िया बात है, अपन तो खेती करेंगे, अपन तो ये करेंगे। आपको यदि माँ कह देती है बर्तन साफ करने में क्या दिक्कत है, पर व्यक्ति योग करना चाहता है। वहां भी ये थे कि आश्रम बिल्डिंग में किसको कमरा मिला, माँ के रूम की सफाई का काम किसको मिला, श्री अरविंद ने पत्र किसको लिखा, ये सारी बातें सब प्रचलन के अंदर। तो ये हमको सारी चीज कंसिडर करनी, सब पॉइंट लिखो और फिर इसके ऊपर और गहराई से जाओ। फिर देखो ये बात क्या है। ये बहुत जबरदस्त चीज है ये सनलिट पाथ, पर करता नहीं व्यक्ति। माँ श्री अरविंद वहां उपस्थित हैं,
तो व्यक्ति को दिक्कत है तो अपनी मन से कैसे कर लेगा, आप सोचिए। विचार करना है इसके ऊपर। आगे चलते हैं। वाइटल सेंसिटिवनेस। प्राणिक बड़ा सेंसिटिव। डज एवरीबडी हैव टू पास थ्रू द स्टेज ऑफ वाइटल सेंसिटिवनेस? द मदर एंड माई सेल्फ हैव पास थ्रू इट। It comes inevitably in the full opening of the being to the universal. यूनिवर्सल के प्रति आपकी फुल ओपनिंग होती है जब बीइंग की, तो आवश्यक रूप से ये वाली चीज आती ही है, वाइटल सेंसिटिवनेस, संवेदनशीलता। ये वाइटल सेंसिटिवनेस, तो क्या सबको इसके थ्रू पास करना पड़ता है? अरे सब किसका पास, ये तो अवस्थाएं हैं। सेल्फ इम्पोज बेयरनेस। आप अपने आप के ऊपर बेयरनेस, बेयरनेस मतलब बिल्कुल मिनिमम। मेरे को 2 कपड़े बहुत हैं, भोजन इतने की जरूरत नहीं है, और वो भी रोज बस ये एक चीज दे दिया करो मेरे को। सेल्फ इम्पोज्ड, अपने आप के ऊपर आपने लागू की है, अपने ऊपर थोपी हुई है बेयरनेस। आफ्टर रियलाइजेशन वॉट एवर द हायर विल डिमांड्स इज द बेस्ट। और बेस्ट का फुटनोट क्या है? एक साधक रिमार्क कंसर्निंग द वेयरिंग ऑफ ब्यूटीफुल क्लोथिंग। हाँ, सुंदर कपड़े पहनने के बारे में किसी ने कहा, बट फर्स्ट डिटैचमेंट इज द रूल। रियलाइजेशन होने के बाद उच्चतर विधान, उच्चतर संकल्प, माँ का संकल्प जो डिमांड करता है वही बेस्ट है। पश्मीना पहनना है पश्मीना पहनो, आपको कोई अगर सिल्क पहनना है सिल्क पहनो। अगले के ये प्रॉब्लम थी कि भाई माँ इतने सुंदर सुंदर कपड़े क्यों पहनती है, या खुद के बारे में कि भी मैं एक पहनूं 2 पहनूं। पर सबसे पहले यदि इस जीवन में हो तो डिटैचमेंट इज द रूल। रियलाइजेशन होने के बाद आप जो चाहो सो करो। पर यदि आसक्ति पहले इन्हीं चीजों में हो रही है तो आगे तो मार्ग की क्यों बात करो। इसीलिए परिवार की ओर की हम ये जो बातें करते हैं, ये बहुत ज्यादा आगे जा नहीं सकते। अगर डिटैचमेंट नहीं है सर्टेन स्तर के ऊपर, उसी में आपका बीइंग रस ले रहा है, तो वो कैसे जाने देगा आपको उस रस से अलग। और वो धीरे धीरे आपकी हर चीज के अंदर प्रवेश करेगा। भाई मेरे रूम के बाहर अगर बड़ी कोई खुशबू की चीज है, तो कोई भी चीज इस गेट के अंदर से आएगी, व्यक्ति आएगा तो उसके साथ कोई खुशबू आ जाएगी, और वही चारों तरफ कोई दुर्गंध है वो आ जाएगी। तो बीइंग बना ही यदि इन चीजों का है, तो आप कोई भी निर्णय लेोगे, आप कितना भी चाहे भक्ति की बात करो और की बात करो, वो जो चारों तरफ का माहौल है वो तो एंटर करेगा ही। ये बात तो आप समझते हो क्या अब? ये जो जब कहते हैं रस हम लेते हैं परिवार में, तो ये रस भी अगर माँ को ऑफर कर दे, हाँ मानसिक कर तौर दे। पर भी कर दे, हाँ हाँ, उसका उससे फर्क अपने पड़ता है। ब्रीच आ जाती है हाँ उस बिल्कुल, अटैचमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। पर वो एक बार आपने कह दिया, पर अब कहने के बाद अब आपको मतलब एक क्लैरिटी तो आई। भाई आप ये कह रहे हो मेरे से ये छूट नहीं रहा, पर आप जैसे ही माँ को निवेदित करते हो तो आपको पहले से अब बेटर स्थिति में आप हो जाओगे तुरंत ही। नेक्स्ट टाइम यदि आप फिर वही रस ले रहे हो, तो आप व्यक्तिगत तरीके से लेते हो। माँ ने आपको तुरंत कुछ शक्ति दी थी, अगर उस शक्ति से आप थोड़ा 2 कदम भी नहीं चलते और वहीं फिर से कहते हो मैं माँ से प्रार्थना करता हूं या करती हूं, तो ये इनसिंसियरिटी है। आप समझ पा रहे हो इस बात को? एक समय आपकी हेल्पलेसनेस थी और आपने माँ को प्रेयर करी है जी। तो वो इनसिंसियरिटी भी माँ को बता दें कि भी माँ ये देखो यहाँ इनसिंसियरिटी हो रही है, ये इतना ज्यादा है कि निकल नहीं पा रहे। माँ ने तो आपको शक्ति दी। आपने जब प्रेयर करी माँ को, उस समय आपको एक शक्ति दी गई, पर आपके ही बीइंग ने रस लेके फिर से वही स्थिति पैदा कर ली। नहीं तो वो स्थिति अगर आपने निवेदित किया है, तो आप पहले वाली स्थिति में नहीं हो, आप ग्रो किए हो किसी न किसी स्तर के ऊपर। मैं साइकोलॉजिकल इसका एनालिसिस बता रहा हूं। ये साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है। आपने एक बार प्रेयर करी तो आप उस स्थान पे नहीं हो अब।
आप ग्रो कर गए। आपकी जो विटनेस कॉन्शियसनेस है उसके सामने एक प्रॉब्लम आई और माँ को आपने यूं सामने रख दिया, उनके सामने उसको प्रेजेंट कर दिया, तो आप अब साइकोलॉजिकली पहले वाली स्थिति में नहीं हो। आप ग्रो किए हो किसी न किसी स्तर के ऊपर। तो अब आप जो ऑफर करोगे या प्रेजेंट करोगे या माँ को निवेदित करोगे, वो पहली वाली स्थिति नहीं है, अब कोई दूसरी है। अगर पहली में ही वो आप हो, तो वो इनसिंसियरिटी के कारण गए हो, तो आपकी प्रेयर सच्ची नहीं थी। सच्ची थी तो आप ग्रो करोगे। ये साइकोलॉजिकल आपके साथ ऑपरेशन चलेगा। ये इतनी बारीकी से वही कह सकता है जिसने ये सारी चीजें बारीकी से देखी हो, अदरवाइज तो लंबी चौड़ी बातें करते हैं, खाली ज्ञान की बातें करते हैं, पर एक्चुअल ये प्रक्रिया साइकोलॉजी में आप में कैसे होगी, आप तुरंत समझ गए हाँ यही बात है। तो व्यक्ति एक बार गलती कर सकता है, वो अगर उसको हो जाए, माँ कह रही है आप गलती करो, कोई वो वाली बात नहीं, मैं 1000 बार उसको सही कर दूंगी, पर गलती करने के चाव से कोई गलती करता है, अब ये कोई बात थोड़ी हुई। आपके बीइंग में कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो कहते नहीं भाई मैं स्वीकार नहीं करता सच्चाई से, फिर भी कोई चीज आके बैठती है, वो एक चीज है। पर आपके बीइंग में रस ले रही है कोई चीज, तो आपको ये देखना भी चाहिए पलट के, यार रस कौन सी चीज ले रही है। भाई आप तो पलट के, कॉमन सेंस की सी बात है, यदि आप वास्तव में ही चाहते हो तो क्या इसकी ओर पलट के नहीं देखोगे, जब मैंने माँ को कह दिया तो हो क्यों नहीं रहा है। भाई ये मूवमेंट अगर आप सच्चे हो तो ये तो चलेगा ना साथ के अंदर। मैंने किसी को पैसा दे दिया किसी चीज के लिए, तो वो आई क्यों नहीं। एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया, आनी चाहिए ना ये बात तो प्रार्थना आपने माँ से करी है तो ये आपको विश्वास करना ही पड़ेगा कि डेफिनेटली आंसर आएगा। अगर सच्ची प्रेयर है, माँ के शब्दों में विश्वास है कि नो प्रेयर गोज अनआंसर्ड, कोई प्रेयर अनआंसर्ड नहीं हो सकती। आपको अंदर से महसूस होता है आपकी प्रेयर सही गई या नहीं गई, ये महसूस हो जाता है। जैसे आपने भोजन किया, तृप्त हुए नहीं वे, वो एक सर्टेन वाइब्रेशन आपको महसूस हो जाता है, ये प्रेयर सच्ची थी। और ये वाइब्रेशन हो जाता है नहीं, ये कहने के लिए कहीं और दूसरी चीजें हैं। आप कह जरूर देते हो कई चीजों को, जस्ट ओवरलुक करने के लिए आंखें फेर लेते हो उससे। माता जी आप ही जानो, आप खुद भीतर से जानते हो झूठ बोल रहे हो, आपको रस है इसमें। अगर और थोड़ा सा माँ को बुलाते तो आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते थे उस क्षण। पर मेरा रस है, माता जी देख लो, देखो मैं गलती तो कर रहा हूं पर आपके सामने मैंने खोल दिया, ऐसा करके कितनी बार ये होता है ना। ये चीजें भी होती हैं, सारे मूवमेंट ये चलते रहते हैं, ये चीजें, पर इससे कोई कितना परिवर्तन हो जाएगा जो हम चाह रहे हैं, जितना हम चाह रहे हैं इस जीवन में, अगर यही चलता रहे तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हमने ही कर दिया अपने जीवन को। हमने खुद ही ये सारी कितना बरसों का काम बना दिया इसको, नहीं तो यूं काट दो। अगर आप अपनी साइकी की टॉर्च सामने डालो, विलीन हो जाएगी जो आपने इस प्रक्रिया को बरसों की प्रक्रिया कर दिया, उसको आप ओवरनाइट काट दो। दुर्गा को बुला लो, काली को बुला लो, और उसमें व्यक्ति ये कहता है ना ना इसको तो नहीं काटना, तो आप ये पाओगे कि आपके बीइंग में कोई चीज उसके अंदर रस ले रही है। नहीं तो बुला लो दुर्गा को, उसमें क्या दिक्कत हो रही है, ये काटो इसको। तो ये सारी इंटेंसिटीज आप कितनी प्रेयर करते हो उतनी इफेक्टिव होती है। अरे भाई जितनी उसके अंदर आप डालोगे उतनी चीज निकल के आएगी। प्रेयर कहाँ से आ रही है, ये है, आप महसूस कर पा रहे हो ये सारी चीज को। वो कह नहीं पा रहे, वो प्रेयर वहां से नहीं आ रही, इसलिए जितनी आ रही है उतना काम हो जाता है बस, वो सफिशियंट है नहीं। ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है। अब आप कितना क्लियरली अच्छे से, मैं जानता हूं आप समझ रहे हो इसको, देविका जी। हाँ जी, क्लियर है ये बात। यही चीज रोक रही है हमको, ये आपकी ही साइकोलॉजी की चीज है, जितना गहराई से आ जाएगा वो यूं हटा देगा। आपने कितना लंबा कर दिया इस प्रोसेस को, बरसों का बना दिया, आपने ही बना दिया और अपने ही लिए बना दिया, कोई और तो इन्वॉल्व है ही नहीं इसके अंदर। भाई आप और माँ के बीच की बात है ये तो, ये हम सब की यही बात है। अरे इतना लंबा क्यों करते हो, और इतनी ऊपर की
सारे लेयर्स हैं वो आपके लिए इंतजार कर रही है, फटाफट चलो। चढ़ने को जब इतनी सारी चीजें हैं और कोई रोक सकता नहीं, आप और माँ के बीच की इक्वेशन है, तो करो ना फिर। अब आप कितना अच्छे से ग्रहण कर पा रहे हो अनिल जी, अब समझ में आ रही है ये बात? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। और ये एक्सपीरियंस तो है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, आपको पता भी लग रहा है बिल्कुल। चीजें किस तरह से हो रहा है। बिल्कुल। अब इंटेंसिटी का इशू है सबसे बड़ा। वही इंटेंसिटी चीज जो है, कहने में चूक रहे हैं, डिस्क्लेमर्स के हाँ साथ कह रहे हैं, हाँ, इसलिए हमने खुद ही उसके आगमन को बहुत दूर धकेल रखा है। माँ की गलती थोड़ी है इसके अंदर। बिल्कुल, वहाँ तो कोई इशू नहीं है। ये इक्वेशन आप समझ जाओ तो इसके अंदर तो फिर करने का क्या काम है, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल। अब हम्म, इतने दिन के बाद में डेफिनेटली मैं ये कह सक रहा हूँ कि आपके पास ये बात पहुंच रही है, आप इसको देख पा रहे हो। ये प्रक्रिया हो रही है सर, कंटिन्यू हो रही है, मतलब वो तो पता लग ही रहा है। और कहने और भाई सुनने की बात भी नहीं है, मतलब आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, मतलब वो अलग ही चीज है। अब शब्दों में उसको कह के हल्का ही करना है, कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात है। टू रीच द फ्रीडम विदाउट द डिसिप्लिन एंड डिटैचमेंट इज गिवन टू फ्यू। कोई कोई शायद होगा जिसको कि फ्रीडम, एफ कैपिटल, बिना डिसिप्लिन और डिटैचमेंट के जिसको फ्रीडम दी जा सके। इसीलिए मैं बार बार अनुशासन अनुशासन अनुशासन। मैंने ये पाया यदि एक जने की भी आप आज्ञा पालन करते हो, वो चाहे कोई हो, जिसपे आपका कुछ, जिसको अडोर करते हो, जिसकी बात आप कहते हो इसकी बात तो नीचे नहीं डालेंगे, आपकी निम्न प्रकृति के ऊपर इतना अनुशासन लग जाएगा, क्योंकि ये तो हमने जीवन में करके देख लिया। आपको उस जगह तक उठा लिया जाता है जो आप अपनी कितनी भी तपस्या करते या शक्ति लगाते नहीं कर सकते थे। आप स्वयं तपस्या कर सकते थे, जो सो कॉल्ड तपस्या है, सच्चे रूप से तपस्या कर सकते थे, पर वो ये गुरु जो कह रहा है उसकी आज्ञा पालन करते। बाहरी कोई तपस्या की जरूरत नहीं, जो गुरु जी कह रहे हैं वैसा, चाहे इससे मेरी जो होनी हो सो हो जाए, पर मैं तो वो ही करूंगा। ये एक ऐसा मार्ग है, ये ऐसी चीज है, आपको पंखों पे उड़ाते लेके चला जाएगा। और एक आप अपनी व्यक्तिगत क्षमता से चलेंगे, कितना ही जोर लगा लो, भाई एक इतनी ऊंचाई से है, एक आदमी ऊपर से रस्सी डाल के आपको दे देता है, लो पकड़ो। आप खुद कितना उड़ सकोगे? हवाई जहाज के अंदर जो चीज है वो आप कहां से उड़ लोगे? आपकी क्षमता भी लगाओगे तो भी क्या कर सकते हो? तो यदि ये किया जा सके, जो जो लोग गए हैं इसके अंदर उन्होंने आज्ञा पालन स्वीकार किया है, और जो स्वीकार करता है वो किसी दूसरे ही मार्ग से जाता है, वो ये इस सामान्य मार्ग से नहीं जाता। आप महसूस कर सकते हो इस चीज को। आपका सारा भार जो है वो माँ ने उठा लिया, अब आपका वजन ही नहीं है भाई। माँ आप कह रहे हो वैसे करूंगा मैं तो। अर्जुन की यही तो बात थी सारी की सारी। सब टोटल ये जीवन का रहस्य है, और कोई ये कर पाता है तो बिल्कुल मुक्त हो जाता है, और कोई मुक्ति नहीं है। सब वजन माँ का हो गया। और आपको महसूस हो जाएगी, अगर आप सिंसियर हो तो माँ क्या चाहती है ये आपको महसूस होगा। क्योंकि सिंसियर आदमी सुनना चाहेगा माँ क्या चाहती है। और आप दूसरे ही मार्ग से प्रवेश करोगे, दूसरे लंबे लंबे मार्गों से प्रवेश करते हैं, आपके लिए चुपके से एक पोर्टल खुलेगा, आप उसमें घुस जाओगे। ये रियल है ये बातें। ये कोई आपको, ये आप देख सकते हो, अब आपको ये आना चाहिए, क्या है ये जीवन, आपकी प्रगति, आपने क्या सीखा, ये कोई इसका महत्व नहीं है। महत्व तो आप अनन्यता किसके प्रति है, उससे जाते हो आप। आपको विविडली नजर आ रहा है क्या ये जो हम वर्णन कर रहे हैं, क्या दिख रहा है? अब ये जीवन बहुत बहुत ही विचित्र है, बहुत ही विशेष है। इसमें बाहरी क्षमताएं अक्षमताएं नहीं आ रही, इसमें तो आपका पोइज जो है ना, राइट एटीट्यूड माँ के प्रति खुला, वो आपके लिए ऐसे आयाम खोल देगा, ऐसी विंडोज खोलेगा जो किसी और, आप वहां उस माहौल में बैठे हो, आपके लिए विंडो खोल दी, आप चले गए उसके अंदर। चाहे और दूसरे हजार लोग, उनको तो सेंस भी नहीं है हुआ क्या।
जैसे अब आप समझ पा रहे हो इसको, पर मैं कह रहा हूं कि और खोलो इस दृष्टि को, एकदम खोल दो तो जीवन ऐसा दिखेगा ही नहीं। मैं आपको जब ये विजुअलाइजेशंस दे रहा हूं, ये खाली यूं कल्पनाएं थोड़ी दे रहा हूं। और मेरे को आज कितने दिन से आज यहां तक अपन आए हैं, यदि यही आप खोल देते हो, स्वीकार कर देते हो, आपका प्रवेश हो जाएगा इसके अंदर। मानसिक यात्रा से भी कितना प्रवेश आपका हुआ है, पर ये सच्चाई है। अब इतना तो कहो, ये आपको होना चाहिए कि मैं एक जो कह रहा हूं वो रियलिटी है। भौतिक मन नहीं मानना चाहता इसको, उसको लगता है अभी ये हार्ड फैक्ट्स ऑफ लाइफ है, इसके बिना तो कैसे होगा। कुछ नहीं है, ये तो आपके भीतर की चीज है, और वो ऐसे खोल देगा। ये तो आयाम दूसरा है। आपने माँ से प्रे करी, वो खोल देगी आपके सामने, और आप उसके अंदर प्रवेश कर जाओगे। ये भी आपको अब कुछ कुछ नजर आ रहा होगा, कम से कम आप इसको अब कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे होंगे कि हाँ ये बात भी है। देविका जी, कुछ भी आप हाँ समझ नहीं, पा रहे हो इसको? हाँ जी, अनिल जी। इसमें नहीं, इसमें अब जैसे मतलब अब आपको लगता है कि मतलब इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो बना रखा है जीवन को, ऐसा है भी नहीं। हाँ। मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो लगता है कि अपन ने माइंड माइंड से जो इतना उसको कॉम्प्लेक्सिटी दे रखी है, हम्म। अगर इस पे चलते हो तो ऐसा लो है ही नहीं। फिर तो आपको लगता है अरे अरे, ये तो स्मूथ चल सकता है। लेकिन वो कॉम्प्लिकेशन भी शायद अपने ही जाल में है, वो अपन उसको हम्म। उलझा के रखते हैं हर चीज को, अरे क्योंकि भाई, इतनी आपके बातें होती आंख आ नहीं गई, अगर है। आपके आंख आ गई अनिल जी, तो सामने दिख जाएगा। जो अंधा है उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सामने दिख रहा है भाई, क्लियर दिख रहा है ना, ब्लैक एंड व्हाइट, फिर क्या चक्कर है, कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। पर अगर आंख आने से जिसको हम कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी है, दोनों में हम्म। अंतर है। कॉम्प्लिकेशंस एक चीज है, कॉम्प्लेक्सिटी एक चीज है। आंख आने से, कान अगर सच्चे आपके डेवलप होते हैं, तो जो संगीत की जटिलता है, उसकी रिचनेस है, वो आप महसूस कर पाते हो। हाँ कान आने से वो पहले तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल वही एंजॉय कर पाता है म्यूजिक को, अदरवाइज कर ही नहीं सकता। तो अभी जब तक आंखें नहीं है, तब तक तो सिर भिड़ता है, कभी यहां भिड़ गए, कभी गिर गए, कभी कुछ हो गए, कभी कुछ हो गए। तो उसमें तो आ जाएगा आराम, उस चीज में तो आराम आ जाएगा, सनलिट पाथ पे चलना शुरू कर दोगे। पर ये मार्ग अपने आप में कितना रिच है। ये प्लेन तरीके की हम जो बात कहते हैं, आध्यात्मिकता के बारे में जो रेटरिक है ना, वो इतनी बिल्कुल आपको भी अब आपको दिखनी शुरू हो गई उस ग्रुप के अंदर जहां आप बैठते हो। अरे यार, ये तो बिल्कुल। बकवास कर रहे हैं, ये तो टोटल सही। बकवास है। पर इतनी इसमें हम भी शामिल थे, देख लो। जब तक ये आंखें नहीं आई थी, हमको भी नहीं पता था ये चल क्या रहा है। हाँ अब आप ये करें, मजा नहीं आ रहा। जब अब ये बिल्कुल। हम बारीकी की साधना की बातें कर रहे हैं, इसमें आपको जो रस आ रहा है, प्योर फिलोसॉफिकल, और इन बातों में आपको वो तो रस ही नहीं आ रहा। और कोई दूसरे वर्णन में अब आपको, आप सारे सुनो अब, आपको कहे ये तो विवेचन ही नहीं कर रहा, ये तो निरक्षर आदमी है। आपका जो इस चर्चा में रस आ रहा है, और आप कंटिन्यूअस अपने आप से जोड़ पा रहे हैं, इसमें जो रस है, अब दूसरी बातों में रस कैसे रह जाएगा? हाँ देविका जी। पंकज भाई, मैं ये सोच रही थी कि जरूरी नहीं है कि हम सेल्फ एफर्ट ही करते हैं। कई बारी हम प्रॉब्लम के अंदर इतने ज्यादा होते हैं, और अंदर से हम इवन ऑफर भी नहीं करते हैं, और अंदर से ही ऐसे कोई शक्ति आती है जो हमें पकड़ के दूसरी तरफ ले जाती है, और फिर हम रियलाइज करते हैं हाँ, यहाँ पे जो था, यहाँ मुझे इस बदलाव में लाने की जरूरत थी। हो ये सकता है, चीज। ये भी संभव है, ये चीज भी संभव है। सारी चीजें संभव हैं, और आपके लिए रियल भी हैं। तो ये जो आप बार बार सोचते हो बाहरी जगत है नहीं, ये मार्ग बड़ा विशेष है। और आपने जबरदस्ती इसको लंबा बना रखा है, नहीं तो अगर उसको बुला लेते हो, पर आप ये पाओगे वो खुले तौर पे बुलाने में कहीं ना कहीं कोई पार्ट डिफीट करता है, मतलब वो आके आपको करने नहीं देता। वही दिक्कत है। वो अगर सिंसियरली कर पाओगे तो उसके अंदर बात बन जाएगी। वो कौन सा पार्ट जो खुले तौर पे नहीं आने दे रहा, माँ की सवारी को नहीं बुलाने दे रहा आपको, पकड़ लो उसको। भैया क्या, क्यों, तेरे क्या दिक्कत है? वो तो वही पार्ट है जो अपने आप से, जो जब तक ईगो हाँ। है तब तक तो हाँ। वो चलता जाएगा, चलता जाएगा। जितना वो रिलेटिवली हम बिल्कुल। अपने आप को ऑफर करते जाएंगे, उतना उतना हम फ्री होते जाएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। एकदम। अब आपके लिए ये बातें कितनी मीनिंगफुल है, कितनी रियल है,
और इस इक्वेशन के अंदर आप जितना ग्रो कर रहे हो, मैं बिल्कुल देख पा रहा हूं ये बात। ये किसी भी और ध्यान से और किसी से नहीं हो सकती थी ये चीज। चीज जो आप कह रहे हो, कितनी जबरदस्त बात है ये तो। और आप और दूसरे तबकों में और स्कूल्स में ये बातें ही नहीं कर सकते। वो तो बातें ही पता नहीं क्या है। इसलिए वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते वो अपने लिए अब रेलेवेंट है भी नहीं। आपको एक सत्य दिखा है, आप तो इसी इक्वेशन को कि भैया और मेरे ये बोलने में दिक्कत कहाँ आ रही है, वो लंबा कर देगा ना इस पूरी प्रक्रिया को। क्यों करनी है लंबी हमको? आपके हाथ में है ये किसी और के नहीं। जॉयस सैक्रिफाइस, आनंदपूर्ण सैक्रिफाइस। बाय द वे, do you think that the mother or myself or others who have taken up the spiritual life had not enjoyed life, and that it is therefore that the mother was able to speak of a joyous sacrifice to the divine as the true spirit of spiritual sacrifice? Or do you think we spent the preliminary stages in longings for the lost flesh pots of Egypt? Flesh pots मतलब जो बाहरी चकाचौंध, सुख, आराम, फ्लैश पोट्स जो बाहरी आराम, साधन प्रसाधन, ये जो है ना चकाचौंध बाहरी आराम की चीजें, कंफर्ट ऑफ इजिप्ट, क्या हमने वो नहीं देखी? ऐसा नहीं है। We spent the preliminary stage in longings for the lost flesh pots of Egypt, and that it was only later on we felt the joy of the spiritual sacrifice. Of course we did not. We and many others had no difficulty on the score of giving up anything we thought necessary to give up, and no hankerings afterwards. Your rule is, as usual, a stiff rule that does not at all apply generally. क्या मतलब हुआ इसका, इस पूरे का? क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो धीरे धीरे ही पढ़ के पता चलेगा। हाँ, ये शुरू से करो, ये क्या कह रहे हैं? By the way, do you think that the mother or myself or others who have taken up the spiritual life had not enjoyed life, and that it is therefore that the mother was able to speak of a joyous sacrifice to the divine as the true spirit of spiritual sacrifice? By the way, do you think that mother or myself or others कि जो हम लोगों ने ये स्पिरिचुअल लाइफ ली है तो हैड नॉट एंजॉयड द लाइफ, क्या हमने लाइफ एंजॉय नहीं करी? एंड दैट it is therefore that the mother was able to speak of a joyous sacrifice to the divine as the true spirit of spiritual sacrifice. और इसीलिए जो माँ है वो शिव वो बोल सकी हैं कि भाई जो जॉयस सैक्रिफाइस है, जो भी हम सैक्रिफाइस करें वो टू द डिवाइन एज द ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पिरिचुअल सैक्रिफाइस, कि हम हाँ, जिस तरह ये गलत पढ़ना है इसको। ये इस तरीके से नहीं कि हमने लाइफ क्या लगता है एंजॉय नहीं की, ये नहीं कह रहे। ये वाला प्रश्न नहीं है, ये तो स्टेटमेंट है। Who have taken up the spiritual life have not enjoyed life, and therefore, और इसलिए, भाई हमने कोई जीवन पहले जिया तो है नहीं, इसलिए स्पिरिचुअल सेक्रीफाइस करने में जोर भी क्या आया? हमने हैड नॉट एंजॉयड लाइफ। अब आपको पता ही नहीं कि पहले चॉकलेट वगैरह के अंदर क्या टेस्ट है, इसलिए चॉकलेट को छोड़ देने में जोर भी क्या आया? इसमें टोन का फर्क है। क्या तेरे को लगता है हमने लाइफ नहीं जी? ये नहीं कह रहे, एक स्टेटमेंट है। ये एक स्टेटमेंट है कि माई सेल्फ और अदर्स हु हैव टेकन अप द हैड नॉट एंजॉयड लाइफ, और इसलिए हम मदर वॉज एबल टू स्पीक ऑफ ए जॉयस स्पिरिचुअल सेक्रीफाइस। क्योंकि हमने पहले तो पता नहीं ना कि कंफर्टेबली कैसे जीते हैं, इसलिए अब उस आदमी को आप कैसी भी स्थितियों में रख लो, उसको तो क्या जोर आना है। पश्चिम भारत के बारे में यही कहता है, अरे इनको जीवन की सुख सुविधा का पता नहीं,
इसने गर्म पानी से कभी नहा के देखा ही नहीं, अब इसको गर्म पानी से बेचारे को नहलाओ सर्दियों के अंदर, बढ़िया रजाई दो, अब उसको छोड़ेगा तब पता चलेगा। इसको तो सेक्रीफाइस वगैरह क्या होता है, इसको तो कोई सेंस नहीं। फिर आगे, Or do you think we spent the preliminary stages in longings for the lost flesh pots of Egypt, and that it was only later on we felt the joy of the spiritual sacrifice? हाँ, कि क्या तुम सोचते हो कि हमने जो प्रीलिमिनरी स्टेजेस थे अपने, तो वी किस चीज स्पेंड की? जो भी शुरुआत के साधना के या हाँ, शुरुआत योग की योग शुरुआती समय तो हमको खाली ये लॉन्गिंग्स रही, और भाई मेरे को तो ये मिल जाए, ये मेरे को सुख मिल जाए, आराम मिल जाए। और बाद में जाके ही जो है हमको स्पिरिचुअल सेक्रीफाइस का जॉय प्राप्त हुआ। लोगों के यही है मन में। जी, शुरू में तो देखो, एक बार आप घर छोड़ते हो ना, कई दिन तक तो हुक उठती है, ऐसी उठती है, बस क्या बताएं, हर जना ये कहानी कहता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। भाई आपके लिए रियल इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तो हम उस खेमे में नहीं है ना। भाई जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में आप रहते हो, आज मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हूं, दूसरे नहीं है, इसलिए वो उन कंडीशंस को, आज आश्रम की बात जब जैसे ही ये कहते हैं तो मैं यहां हूं, तो मैं तुरंत आपको उसके पीछे का मनोभाव बता देता हूं। आपके लिए उसको समझ पाना या उन कंडीशंस को, ठीक है आप आश्रम में जाते हो देखते हो, पर आप उन कंडीशंस में हो नहीं ना, तो उस तरीके से आप सोचते नहीं। तो वैसे ही जो जनरल तबका है वो ये कहता है, भाई शुरू में तो देखो मैं आया था तो बहुत याद भी आई थी, या जो भी, वो उनकी सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं, सब टोटल की कहानियां हैं। ये इतने अच्छे परिवार से आए थे, यहाँ आके इनको खाने की भी सुध नहीं, ये भी नहीं। भाई शुरू में तो बड़ा अटपटा लगा, मैं तो पहले 5 स्टार के अंदर उसमें रहता था, यहाँ को कमरा ही पूरा सा नहीं, मैं तो जंगल में आ गया, गुरु जी के पीछे यूं आ गया। कृष्ण प्रेम की कहानी देख लो या किसी की भी कहानी, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में तो एक जीवन ही दूसरे तरीके का है। ये तो केवल अपने श्री अरविंद आश्रम में है, या आप कॉमन तरीके से जहां भी, पर वहां भी अब देखो आप, फेयरनेस सर्टेन स्तर की, क्योंकि लाइफ का सब जगह एक सर्टेन स्टैंडर्ड जो कंफर्ट का है, वो तो इन सालों में बढ़ गया, सब जगह ही बढ़ गया कंफर्ट का। तो इवन आश्रमों के अंदर कंफर्ट जो पहले था उसमें काफी फर्क आ गया ना। पहले एसी वगैरह तो होते ही नहीं थे, आज जो आपके जो डिपार्टमेंट्स है और हैं उनमें सारों में वो फर्क तो आ ही गया। और आप आध्यात्मिक जीवन में ये पहले अगर जो शुरू में आए थे, कहाँ तो भोजन, किसका भोजन, आज नहीं है तो नहीं है, 20 दिन नहीं है तो नहीं है। आपके कितने महात्मा जो ये प्रचलन में आजकल हैं, वो कह रहे हैं साहब नहीं था, भूख लगती थी, कई दिन भिक्षा भी नहीं मिली तो नहीं मिली। गंगा जी की रेत है वो निगल लेते पानी के साथ पेट के अंदर, बस इससे भूख मिटाते थे अपनी, कोई चीज नहीं है तो नहीं है साहब। तो ऐसे के अंदर, या आप बीमार हो तो माँ की याद नहीं आती होगी, ऐसा थोड़ी है। इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरे को एक ये बार बार विचार आता था, जैसे भाई पौंडीचेरी का जो एटमोसफियर है, मतलब काफी जो है आपका ह्यूमिड रहता है, अपन जाते हैं तो अब उस समय पे जो है जब तो कोई सुविधा नहीं थी, और श्री अरविंद और उन्होंने जो मतलब वो सारी चीजें, तो उस टाइम तो पंखा भी पता लेट आया था बहुत, पता आप देखो, तो पंखा भी नहीं था उस जमाने में, और वो सारी चीजें उन्होंने उस वो तो उस टाइम भी यही था, एटमोसफियर थोड़ी चेंज हो गया कोई, माँ मना यही था। करती थी, पंखा भी वो हाँ, चलाते तो थे, मतलब उन्होंने कहा ये। आप मतलब वो अपन कल्पना तो करें, मतलब क्या आज अपने को जो है 5 मिनट नहीं बैठ सकते बिना एसी के, लाइट चले जाती है, हल्ला मचा देते हैं अपन लोग। तो वो चीज भी कई बार लगता है कि मतलब कैसे अभी भी इतना है, जो मतलब अभी भी अभी कितने भी साधक स्थिति है पर्सनली अभी। मैं जानता हूं, उनके रूम में हाँ, खाली वो पंखा है, और वो भी कोई दिन खराब हो गया और आश्रम डिपार्टमेंट को कहा तो वो अब मान लो 2 दिन लगा दिए, 3 दिन लगा दिए आने में, वो बिना पंखे है तो है साहब। हाँ, तो वो एक जो सहन, मतलब एक तरह का एक सोच जो है ना, वो अलग तरह की, बिल्कुल अलग। पर ये सारी बातें इसीलिए वहां आप एक सर्टेन उनमें चमक देख सकते हो, एक सर्टेन ब्यूटी है उस आदमी की, वो चाहे कुछ बिल्कुल। भी हो, उसकी एक सर्टेन सिंप्लिसिटी है, या एक उसकी ब्यूटी है, उसकी एक उसका एक
साइकिक ओरा है, उसमें एक बहुत ज्यादा बड़ा फर्क है, और वो जीवन बिताने से ही आता है। आप सोचो मैं एक दिन सोच हाँ लूं हाँ। और कल मेरे में तो ये एक बिल्कुल नहीं आ तो सकता। मतलब वो बाहरी चीजों पे डिपेंडेंसी जो है उसकी मिनिमम है, तो ये भी एक डेवलप होता है, आदमी जो कर सकता है बहुत ये बड़ी सब। कमाई है अनिल जी, ये जो ये चमक है ना चेहरे की, जिंदगी बिल्कुल लगानी पड़ती है इसके पीछे। ये बहुत बड़ी रहता है। चीज है, अगर आप उस पर कंसंट्रेटेड हो शरीर में लाइट आ जाएगी आपके। ये कोई बिल्कुल बातों से आती है क्या? ये तो है उनके अंदर, आप देख सकते हो। सामान्य आदमी को कोई छोटा मोटा रोग है, वही उसके चेहरे की चमक है वो खो देता है। वहां व्यक्ति जूझ रहा है बेचारा कैंसर से या उस चीज से, और अभी भी अगर उसके पास बैठते हो आप, तो ऐसी मैं अभी ब्यूटी उसके अंदर है। मिल के आया था मैं विजय भाई से, मतलब अब चेहरे पे अभी भी जो अब सूज रहा है, पैर सूज रहे हैं, सब कुछ सूजन आ रही है, लेकिन फिर भी जो चेहरे पे जो है वो गजब चमक ये अभी भी। बहुत विशेष बात है, ये आपकी ये बॉडी रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है उस लाइट को। रेडिएट करती है, बिल्कुल रेडिएट करती ये है ये। और आपके छोटे छोटे निर्णय आपकी इस लाइट को खा जाते हैं अनिल जी। है। बिल्कुल। अब बताओ कौन सा बढ़िया आपके अगर सौदा है, ये वाला जो वर्तमान है, या उसका जिसके शरीर से लाइट आ रही है यार? जीवन की सफलता किसको मानते हो? ये ये तो आपके सो एक्सपीरियंस कॉल्ड है। महात्मा जी महात्मा जी के कुछ नहीं आता। उसके पास तो, मैं कह रहा हूं पूरी अपनी शक्ति में हो तो भी आदमी कहता है यार धोखा सा ही हुआ। और एक वहां जाके चुपचाप माँ के निहित उसने जीवन बिताया, चाहे वो कैसा भी रहा हो। ये छोटी बात है क्या ये? बैठे हम बात कर रहे हैं, माँ को देते नहीं इतना सा, फली नहीं फोड़ते माँ के लिए, पानी का गिलास नहीं पकड़ाते। उस आदमी ने दिया है अपना जीवन। बिल्कुल। और इस चीज की बहुत बड़ी कीमत है, बहुत ज्यादा बड़ी कीमत है, ये चुका नहीं सकता कोई भी। एक एक साधक की ये कीमत है, बहुत बड़ी कीमत है। अगर आप इनकी अलग अलग वैल्यू रखना जानो तो आप ये देखोगे अरे क्या चीज है ये। आप उनके चेहरे देखो, ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। वर्ल्ड वो चमक दे सकता है क्या आपको? कभी नहीं दे सकता। जितना आप वर्ल्ड की चीजों में जाते हो चमक खा जाता है वर्ल्ड आपकी, उल्टा काम है। और जितना ही माँ की ओर मुड़ते हो आप, वास्तव में आपके चमक आने लगती है। वो कोई चेहरे पे कोई कॉस्मेटिक्स की चमक थोड़ी है वो कोई, ये चमक कुछ नहीं है। और वो एक अलग है। अगर आपके ये परसेप्शन है तो आप ये साफ साफ कहो, वो कृष्ण प्रेम वाली बात, बुद्ध की मूर्ति देखते ही कहते रहे ये करने का काम है। आप अगर सौदा भी कर रहे हो तो अपने जीवन का सौदा तो अच्छा करो कम से कम। ये तो साफ दिख रही है अभी आपके सामने। मैं तो कह रहा हूं जगत की चीजों को देखो तो सही आंख खोल के, और उस तरीके से मोल भाव करो अपने जीवन का, अगर करना भी है तो प्रिलिमिनरी स्टेजेस के अंदर हम हमारे हुक उठ रही थी साहब, ये फ्लैश पोर्ट्स ऑफ इजिप्ट ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स वी डिड नॉट। हालांकि we and many others had no difficulty on the score of giving up anything we thought necessary to give up। जो चीज हमको लगी कि ये हमको छोड़नी जरूरी है, हमने छोड़ दी। ऑन द स्कोर ये हमको लगा ऑफ गिविंग अप एनीथिंग वी थॉट नेसेसरी टू गिव, नो हैंकरिंग्स आफ्टरवर्ड्स। और उसके बाद कोई हमारे अंदर उस चीज के लिए तृष्णा उठी नहीं। योर रूल इज एज यूजुअल ए स्टिफ रूल। तू जो बात कर रहा है वो कह रहा होगा पहले तो जी आप में भी उठी होगी, या कुछ ऐसे तो होता ही होगा, या जो भी। दैट डज नॉट एट ऑल अप्लाई जनरली। ये सारों के ऊपर जनरल तरीके से अप्लाई नहीं करता। पर ये किसके ऊपर निर्भर करता है? आपकी इंटेंसिटी ऑफ एस्पिरेशन। उसको ये थोड़ी मैंने मेरी कोई चीज छूटी है, आपको तो फुलफिलमेंट नजर आता है। इसलिए मैं कहता हूं स्पिरिचुअलिटी आपको डिमिनिश नहीं करती। पर ये बात पे विश्वास नहीं हो रहा, देखो इस बात पे विश्वास कहां हो रहा है। पर धीरे 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 आप पाओगे कि भाई यही चीज फुलफिलमेंट देती है और दूसरी नहीं दे सकती। ठीक है, अब ये पैराग्राफ अब क्लियर हुआ ना? और ध्यान से देखना इसको बाद में। इसकी साइकोलॉजी खोलो, तो इसीलिए साइकोलॉजी खोलना चाहते हैं हम। आपका भी अप्रोच अब चेंज हो जाएगा। आप पढ़ते ही आप कहोगे यार ये बैठी नहीं बात, आप उसकी साइकोलॉजी में। और साइकोलॉजी और डीपर जाने के लिए साधना करनी पड़ेगी, बिना साधना उसकी साइकोलॉजी में नहीं जा सकते। इसलिए श्री अरविंद की पुस्तकें सीलबंद हैं, साधक के लिए खुलती हैं। यही बात वेद की है। जब दीपक जी कल ठीक कह रहे थे जी, हम तो यहां होके भी हमको वो चीज नजर नहीं आती।
और आप बिल्कुल सही चित्रण करते हो, क्योंकि वो चेतना की बात है, चित्रण चेतना से होता है। भले वो स्थितियां आप वो जी रहे हो, उसमें तकलीफ पा रहे हो, नजर नहीं आती वो, और इस व्यक्ति को साफ साफ नजर आ जाती। नो ग्रांड ट्रंक रोड, आई हैव हर्ड दैट एक्स हैज ग्रांड ट्रंक रोड। पहले तो वही थी ना, बड़ी विशाल महामार्ग से गए, ऐसा कोई मार्ग नहीं है। वीथी है, छोटी सी पगडंडी है। ये नोशंस हैं व्यक्तियों के वहां बैठे, और इसकी साइकोलॉजी में जाओ तो हर जने के यही नोशंस है। अरे माँ चाहे तो क्या नहीं कर सकती। अब कोई ये कह दे नहीं, माँ भी बेचारी पगडंडी के ऊपर ही चल रही है। I have heard that X has come down to this sorrowful world of ours from one of those rarefied invisible worlds. For one like him, everything becomes a grand trunk road. क्या मतलब हुआ इस प्रश्न का? I have heard that X has come down to this sorrowful world of ours from one of those rarefied invisible worlds. कि मैंने ये सुना है कि जो एक्स है वो हमारी धरती पे, जो ये दुख वाली धरती है, इसके ऊपर कोई ऊपर से बहुत ही रेरिफाइड इनविजिबल वर्ल्ड से आया है। For one like him, everything becomes a grand trunk road. वन लाइक, तो उसके लिए हर चीज जो है वो ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड जो है, जो मतलब बहुत आप फास्ट और मेन हाईवे से जा रहे हो, पगडंडियों से नहीं जा रहे हो, तो इसीलिए हाँ उसके लिए ये हर है। चीज। जैसे भाई आप भी तो कहते हो जी आपका पहले से पूर्व में किया हुआ है, हमारा पूर्व में किया हुआ नहीं है, आप तो कहते ही हो। बिल्कुल, वो तो है ही। वो तो अभी भी कहती हूँ। तो ये सारों के ये जो बात है कि भाई उसको क्या जोर आता है। मैंने सुना कि वो इस जगत में आया है रेयरफाइड इनविजिबल वर्ल्ड से, तो अब वो तो एवरीथिंग बिकम्स ए ग्रांड ट्रंक रोड। Nobody has found this yoga a grand trunk road, neither X nor Y nor even myself or the mother. All such ideas are a romantic illusion. ये इस तरीके के विचार रोमांटिक इल्यूजन्स हैं। बाकी ये इस तरीके के विचार हैं, खैर इसका तो कोई विशेष, अब जो है सो है, इसका तो हेल्पर्स ऑन द वे, साधना थ्रू द मदर एंड श्री अरबिंदो। These are questions that I cannot answer. It is not for me to reply to such queries. Footnote क्या बोलता है? The question Sri Aurobindo was asked are not available. ये available नहीं है। I can only say that the final aim of the yoga here is to bring down the supramental truth, all other aims and stages being preliminary and instrumental, and organize its action. जो बात कुछ नहीं समझ में आए या कुछ भी हो तो रोक लेना, क्योंकि कई बार मेरे को तो यूं प्लेन अगर लगती हो, हालांकि एक्सप्लेन कर रहे हैं अपन, पर आपको कुछ भी शंका हो रोक लेना, सबके लिए लाभ हो जाएगा वो। या आपको कुछ महसूस होती हो ओपनली एकदम वहीं रोक के कि भी मेरे को तो ये महसूस हो रहा है। The ashram proceeds on the assumption that this has to be done through myself and the mother, and in accepting this aim, and फिर से ऊपर से पढ़ देता हूँ, these ये तो ठीक है, these are questions that I cannot answer. It is not for me to reply to such queries. I can only say that the final aim of the yoga here is to bring down the supramental truth and organize its action. मेरा काम तो ये है। The ashram proceeds on the assumption, ये मान के चलता है आश्रम, that this has to be done through myself, और ये जो सुप्रामेंटल ट्रुथ को लाना और यहाँ उसकी क्रिया को ऑर्गेनाइज करना, ये मान के चलता है आश्रम की ये काम मेरे और माँ के माध्यम से होगा। And in accepting this aim, इस उद्देश्य को आप जब स्वीकार करते हो, and the descent of this truth, the sadhaks accept myself and the mother, और इसलिए क्योंकि ये मान रहे हैं इस आश्रम में कि सुप्रामेंटल का अवतरण और उसकी क्रिया का यहाँ व्यवस्थापन ये मेरे और माँ के माध्यम से होगा। आश्रम इस अजम्पशन के ऊपर स्थापित है
तो सहज रूप से साधकों से अब ये एक्सेप्टेंस हो, ये तो लेजिटिमेट है कि वो एक्सेप्ट करें मेरे को और माँ को, एंड मस्ट बी गाइडेड बाई अस एंड रिसीव फ्रॉम अस व्हाट इज डिसेंडिंग एंड कैनॉट अटेन इट अदरवाइज। इसने कह दिया होगा आपके ही माध्यम से क्या जरूरी है, सीधे ही चले जाते हम। इनफैक्ट हम इसको और स्पष्ट तरीके से रखते आए हैं, रख रहे हैं। हमको इंडिपेंडेंटली इस एम की इनकी भी जरूरत नहीं है। हमारा एम तो सीधा सीधा है माँ की प्रसन्नता। यहां व्यक्ति, भले वो प्रश्न नहीं है, पर ये उत्तर से आप कुछ कुछ झांक के देख सकते हो उसने क्या पूछ लिया होगा। जो श्री अरविंद कह रहे भी मैं तो इसका उत्तर नहीं दे सकता, पर ये आश्रम ये स्वीकार करके चलता है कि सुप्रामेंटल मेरे और माँ के माध्यम से अवतरित होगा, उसकी क्रिया यहाँ व्यवस्थित की जाएगी। और दूसरे जो इसके लिए जा रहे हैं वो मेरे को और माँ को एक्सेप्ट करते हैं। ये बातें ही क्यों उठनी चाहिए? वो आपको गुरु मान लिया, अब उसका अवतरण हो चाहे नहीं हो भाई, अब ये कोई बातें हैं क्या? हम तो आपके पास सुप्रामेंटल के लिए आए हैं। अब मैं तो किसी सुप्रामेंटल के लिए या उसके लिए नहीं आया, मैं तो आपसे प्यार करता हूं इसलिए आया हूं। मेरा क्या लेना देना है? कल श्री अरविंदो कहते आज से सुप्रामेंटल योग बंद है तो मैं छोड़ दूंगा? ये क्या बार्गेनिंग है? कर रहा है अगला तो। इसीलिए मैं कहता हूं अपने इस तरीके से फॉर्मुलेट करो कि मेरी तो माँ की जो प्रसन्नता है उसमें मेरी प्रसन्नता है, वो किसी दूसरी चीज के लिए चांस नहीं छोड़ती। अब आपके लिए रोज सुनते सुनते ये सहज हो गई ये बात, पर अब इन पत्रों में देखो ना आप, ये जो आप सुन रहे हो आपके लिए तो ये बात की बिल्कुल इसी से बात बनेगी और किसी दूसरे तरीके से बात बनेगी नहीं। तो इसलिए इफ दे फॉलो और वांट सम अदर ट्रूथ, वो और कोई दूसरा सत्य यदि चाहते हैं, दे आर फ्री टू डू सो। तो फिर वो और कुछ कर लो भाई, बट दे कैन नॉट डू इट हियर। यहां आश्रम में ये बात नहीं चलेगी, बिकॉज हियर दे विल नॉट सक्सीड एज इट इज नॉट द एंड। ये वो उद्देश्य नहीं है, एंड मतलब वो उद्देश्य फॉर विच द डिवाइन फोर्स इज वर्किंग हियर, इस उद्देश्य के लिए यहां काम नहीं कर रही। आप ये सोचिए कि क्या माहौल अगला उस योग को जो वहां श्री अरविंद आश्रम में किया जा रहा है उसको स्वीकार करने तैयार नहीं है। कितना स्पष्ट रूप से श्री अरविंद ये कह रहे हैं यहां ये वाला है योग तो, एंड इट हैज बीन फाउंड दैट इफ दे रिजेक्ट द पावर that comes from us to follow something which is not that, it leads them out of this way and they cannot profit by our presence or by the yoga or form a harmonious unit in the work that is to be done here। अब इसमें आप अगर इस मानसिकता से हो तो आप एक हार्मोनियस यूनिट भी नहीं रहोगे, क्योंकि आपकी मानसिकता तो दूसरी है। ऐसा व्यक्ति जो उस योग को स्वीकार नहीं कर रहा तो पूरे होल में अब वो कैसा रहता होगा, आप तो समझ पा रहे हैं। उसका तो उद्देश्य ही दूसरा है। वो तो उस पूरी कलेक्टिविटी के अंदर एक 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 उसका तो फ्रिक्शन रहता होगा ना, सारी चीज आइडियोलॉजी को ही नहीं मान रहा वो। तो आप यहां प्रॉफिट नहीं कर सकते। दैट इज ऑल आई एम प्रिपेयर टू से इन दिस मैटर। बस इतनी बात तो मैं कहूंगा, बाकी और मैं बात नहीं कहूंगा। यहां तक तो अब रोकते हैं। अब आपको कुछ सेंस आ रहा है ये क्या बातें कर रहे हैं? ये तो मां श्री अरविंद को ही नहीं मानने तैयार हो रहा। क्यों देविका जी? हाँ जी, बिल्कुल। अब वो यूनिट पूरे कलेक्टिविटी में वो कैसे रहता होगा, और उसके ये वहम है कि भी नहीं मेरा पथ तो दूसरा है, तो दूसरा है तो फिर यहां रहने की क्या जरूरत है? यही तो उत्तर है, यही तो बात हाँ कह रहे जी, हैं। बिल्कुल। ये आश्रम ये मान के स्थापित किया गया है इस उद्देश्य के लिए कि सुप्रामेंटल को यहां लाना और उसको यहां स्थापित करना, उसकी वर्किंग को। और ये आश्रम ये मानता है कि ये वर्किंग मेरे और माँ के माध्यम से होगी, और जो लोग इसको साधक हैं वो इसको स्वीकार करते हैं।
हमारी सत्ता को। अब ये कोई कहने की बात है? अरे आप सुप्रामेंटल लाओ नहीं लाओ, हम तो आपके वैसे ही दास हैं साहब। हम आपके सुप्रामेंटल के लिए थोड़ी आए हैं, हम तो आपसे प्रेम करते हैं। और वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है सर इस चीज को, मतलब हाँ नहीं कर रहा। डिसहार्मोनी फैला रहा है, हाँ डिसहार्मोनी नहीं है। फैला रहा है। हाँ बिल्कुल। और फिर भी श्री अरविंद का कंपैशन तो देख लो, मतलब वो मतलब कितना उसको फिर भी जो है बड़ा पोलाइटली जो है जवाब दे रहे हैं। मतलब क्या हाँ चीज है। पर ये उसकी नहीं, ये सबकी बातें हैं, हाँ मतलब सब आपके टोटल की बात है। नेचर जो है मतलब इतना मतलब कॉम्प्लिकेट है, आपका कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब कोई चीज मानता नहीं है इजीली, ये तो चक्कर है। अब ये पुस्तकें देखने से अब आप एक कोई एक रियल जगत के संपर्क में आ रहे हो, यार ये बात तो कुछ और है। अब आप देख सकते हो ये तो और ही बड़ा कुछ है। अजीब दुनिया है, बहुत गलत। अब अपनी मेन चीज के ऊपर, अब उसके ऊपर